ब्लैक पेपर, ठीक है। इसको कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का या खेती, ठीक है। किंग ऑफ स्पाइसेस, इसको मसालों के राजा भी कहते हैं, इसको मसालों का राजा भी कहते हैं काली मिर्च को, ठीक है। अब इसके आवाज आती है इसकी बॉटनिकल मीनिंग, ठीक है। बॉटनिकल नेम, पाइपर नाइग्रम, कहते हैं पाइपर नाइग्रम, ठीक है। पाइपर नाइग्रम और हिंदी में क्या करें? बॉटनिकल नेम मतलब इसका साइंटिफिक नेम और इसका यूज है पाइपर नाइग्रम, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, ठीक है। पाइपर नाइग्रम फैमिली है इसकी पाइपेसी, फैमिली पाइपेसी। क्रोमोसोम नंबर, फैमिली मतलब इसका फुल नेम, फुल मतलब फुल नेम, क्रोमोसोम नंबर 252, इसका क्रोमोसोम नंबर 252 है, ठीक है। अब आ जाएंगे इसकी ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ है। ओरिजिन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आ जाएंगे इसके ईडेबल पार्ट, ईडेबल पार्ट मींस खाने योग्य भाग, ईडेबल पार्ट, फ्लैशी टेरिका, फ्लैशी टेरिका, एंड हार्ड एंगुआ, हार्ड एंगुआ, और इसका इन्फ्लोरेंस मतलब पुष्पक्रम कैप्टेन, इसकी पुष्पक्रम को कैप्टेन कहते हैं, कैप्टेन
पॉलिनेशन मतलब परागण, इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसका रिसर्च स्टेशन है, पेपर रिसर्च स्टेशन है बेंगलुरु में, ठीक है। पेपर रिसर्च स्टेशन बेंगलुरु, यहाँ पेपर रिसर्च बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका रिसर्च स्टेशन, ठीक है। बेंगलुरु में इसका पंजीयन टेस्ट आता है पेपराइन के कारण, ठीक है। पेपराइन के कारण आता है इसका पंजीयन टेस्ट, और पेपराइन प्रेजेंट ईस्ट बेरीज में, बेरीज होती है काली मिर्च रहती है उसको ऊपर से रहता है कवर, उसको बेरीज बोलते हैं, बेरीज। यह एक वर्षीय सदाबहार बेल वाला पौधा होता है, ठीक है। इसे उपयुक्त वृद्धि के लिए सहारे की जरूरत होती है, बेल होती है तो उसको सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो हमने अभी बताया काली मिर्च में कड़वा स्वाद पेपरिन के कारण होता है, पेपरिन या एल्कलॉइड के कारण होता है, ठीक है। बेरी में 1.7 से 7.4% तक पेपरिन पाया जाता है बेरी में। एक दशमलव 7.4% इसमें पाया जाता है। अरोमा तथा फ्लेवर के लिए वाष्पशील ऑयल जिम्मेदार है। काली मिर्च का जो अरोमा और फ्लेवर आता है सब्जियों में, यह वाष्पशील मतलब इसकी फ्लेवर के लिए वाष्पशील ऑयल जिम्मेदार होता है, इसमें ऑयल पाया जाता है वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। काली मिर्च का स्वाद मुख्य रूप से ओलिगोजिन के कारण होता है, ठीक है। इसका स्वाद मुख्य रूप से ओलिगोजिन के कारण होता है, ओलिगोजिन। विश्व में काली मिर्च का सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है, ठीक है। काली मिर्च उत्पादन में इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है व भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। उत्पादन में काली मिर्च के जंगली पौधे डायोसियस तथा मुख्यतः कल्टीवेटेड प्लांट गाइनोमोनोसियस होते हैं, ठीक है। जंगली पौधे होते हैं वो डायोसियस होते हैं, और जो जिनकी खेती की जाती है वो गाइनोमोनोसियस प्लांट होती है, ठीक है। काली मिर्च का फल सिंगल सॉर्डेड बेरी होता है, ठीक है। फल होता है सिंगल
सिंगल सीडेड बेरी होता है, सीडेड बेरी होता है। फूल आने से पहले, फूल आने से फल पर परिपक्व होने तक 6 महीने का समय। फूल आने के बाद फल 6 महीने के बाद फल परिपक्व होने का समय 6 महीने के बाद परिपक्व होते फल, ठीक है, मैच्योर होते फल फूल आने के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, केरल कर्नाटक, डिस्ट्रीब्यूशन केरल कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु, असम में होता है, असम, असम प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य है यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम, ठीक है। भारत में काली मिर्च के कुल उत्पादन का 94% उत्पादन केरल में होता है। 94% भारत का केरल में उगाया जाता है काली मिर्च को। काली मिर्च में 5 प्रकार के तने पाए जाते हैं। मेन स्टेम नंबर 1 होता है मेन स्टेम, तने पाए जाते हैं। ठीक है, मेन स्टेम, मेन स्टेम, रनर स्टेम, fruiting branches, लिखते हैं हम कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन hanging shoots, hanging shoot, मेन स्टेम के बारे में। इसका निर्माण स्टेम कटिंग अथवा सीड से होता है। इसका निर्माण कटिंग कटिंग से होता है और सीड से होता है, ठीक है। यह एरियल तथा एडवेंटिशियस रूट्स की सहायता से किसी पौधे अथवा सहारे चढ़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रनर शूट पे, ठीक है जी। रनर शूट यह मेन स्टेम के आधार से निकलते हैं तथा 50 सेंटीमीटर तक सीधे बढ़ते रहते हैं। ये जो रनर शूट्स होते हैं जी मेन स्टेम के आधार पर बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं मेन स्टेम से निकलते हैं और 50 सेंटीमीटर तक सीधे बढ़ते जाते हैं।
फ्रूटिंग ऑफ ब्रांचेस, यह मेन स्टेम की नोट से निकलते हैं। मेन स्टेम होती है ये वाली, इसकी शूट से निकलते हैं, नहीं नोट से निकलते हैं। इसके ऊपर स्पाइक और फ्रूट का निर्माण होता है, इसी के ऊपर स्पाइक होती है इसकी और फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक है, टॉप शूट या टॉप शूट में मेन स्टेम के कुछ दूरी तक लंबवत बढ़ने के बाद मेन शूट के सिरे पर झाड़ीनुमा रूप में शाखाएं निकलती हैं। मेन स्टेम की कुछ दूरी तक लंबवत बढ़ने के बाद, ठीक है, मेन शूट के सिरे पर झाड़ीनुमा शाखाएं निकलने लगती हैं। इसी स्थान पर बहुत अधिक संख्या में रूट्स निकलने लगती हैं। ठीक है, तने का यह भाग टॉप रूट्स अथवा ऑर्थोप्रोपिस कहलाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे हैंगिंग शूट्स। ये जो हैंगिंग पूर्ण विकसित बेल की कुछ फ्रूटिंग ब्रांचेस सिरों से विशेष प्रकार की स्टेम के रूप में बढ़ती हैं, जो नीचे लटक कर भूमि के समांतर बढ़ने लगती हैं। इन्हें हैंगिंग शूट्स कहते हैं। देखो फ्रूटिंग के बाद फ्रूटिंग की ब्रांचेस होती है ना, उसके सिरे से ये वाली शाखाएं निकलने लगती हैं और लटकने लगती हैं नीचे साइड। ठीक है, भूमि के समांतर। अब आ जाएगी, यह एक उष्णकटिबंधीय बहुवर्षीय पौधा है, मतलब इसको बर्फ की आवश्यकता होती है, गर्म वातावरण। ठीक है, इसकी खेती अधिक वर्षा वाले, अति आर्द्र तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में बोला ना, गर्म उसी क्षेत्र में की जाती है। इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की तापमान की जरूरत होती है। ठीक है, 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र काली मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। जहां पे 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉइल। इसके लिए मतलब इसकी खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ युक्त चिकनी व बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है। सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा। मृदा। सैंडी लॉन की आवश्यकता होती है। मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसका पीएच 4.5 से 6.5, पीएच 4.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सॉइल का पीएच इतना होना चाहिए। अब आ जाएंगे वेराइटीज पे। ठीक है, इसकी वेराइटी है पन्यूर 1 2 3 4 वेराइटीज। वेराइटी समझ में आ रही है? अब आ जाएंगे पन्यूर है, श्रीकरण है, श्रीकरा है, श्रीकरा है। ठीक है, शुभकारा है,
ढक्कन ढक्कन ज्यादा छोटे तो नहीं लगे, दिखाई दिया। हाँ। एक मलावा है इससे मलावा है इससे एक है शक्ति शक्ति ठीक है। और ये वाली है हाइब्रिड वैरायटी हाइब्रिड शंकर वैरायटी ठीक है वैरायटी प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन मतलब इसका प्रवर्धन commercially propagated by cutting of runner shoot और by seed। देखो इसकी कटिंग से भी मतलब कटिंग का यूज करके भी लगाया जाता है इसको और बीज के द्वारा भी लगाया जाता है कटिंग और बीज ठीक है। कटिंग का मतलब डायरेक्ट प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं और सीड से भी कर सकते हैं। बीज से तो मैडम समझ में आया, कटिंग करके कैसे लगाएंगे? तो जैसे गुलाब का कटिंग करके लगा दे ऐसे इसकी कभी लोग काट के होता है ठीक है। कटिंग लगाने के लिए सूट का मध्य भाग लेते हैं बीच का भाग लेते हैं कटिंग को नर्सरी क्यारियों या पॉलीथीन की थैलियों में लगाते हैं पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए 3 मंथ में तैयार हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधे 3 मंथ में तैयार हो जाते हैं 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। कटिंग करके हाँ। पहले पॉलीथीन की थैलियों में लगा दिया ठीक है फिर उसके बाद 3 महीने के बाद वो तैयार हो जाएंगे लगाने के लिए खेत में या खेत में लगाना टाइम ऑफ कटिंग का टाइम है इसका फरवरी मार्च और टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग मतलब उसको लगाने का फील्ड पे मई जून में लगाएंगे फरवरी और मार्च में कटिंग होगी कटिंग करके थैलियों में लगा दिया और फिर जब 3 महीने बाद मई और जून में फिर इसको उसमें लगा देंगे जाके या ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड एंड ट्रांसप्लांटिंग पहले भूमि को साफ करके 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर 3 से 3 मीटर की दूरी पर 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे होस्ट प्लांट को लगाने के लिए खोदेंगे देखो 3 × 3 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदेंगे 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर आकार के मतलब 50 होस्ट प्लांट के लिए लगाने के लिए 50 गड्ढे का साइज है सेंटीमीटर गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ठीक है इतनी रखें होस्ट प्लांट जिसमें बेल को मतलब सहारा दिया गया है इसी के बगल में लगा देंगे तो इसी के सहारे वो चल जाएंगे देखो पहले भूमि को साफ करके 3 × 3 मीटर की दूरी पर 50 × 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे होस्ट प्लांट को लगाने के लिए खोदे जाते हैं ठीक है इन गड्ढों में मृदा व कंपोस्ट का मिश्रण होता है इन गड्ढों में जिसका गड्ढा होगा उसमें मृदा व कंपोस्ट का मिश्रण दोनों को मिला के कंपोस्ट मतलब खाद ठीक है इसके बाद में
सिल्वर ओक भी एक प्लांट होता है, मतलब इन पौधों को लगा देते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रांसप्लांटिंग मई जून के माह में की जाती है। काली मिर्च के पौधों को वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में इन बुश प्लांट से बांध दिया जाता है। ये बुश प्लांट लगाएंगे, फिर जब उनकी प्रारंभिक अवस्था होगी जब वो बड़े उनसे बांध देंगे, जिसके सहारे वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यहाँ से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद तथा उर्वरक, ठीक है। और नंबर F1 मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब गोबर की खाद, 10 किलो पर प्लांट, 10 केजी पर प्लांट, मतलब 10 किलो हर प्लांट को देना पड़ेगा, ठीक है। NPK, ग्राउंड, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर होता है उर्वरक, तो 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटाश हर पौधे को देंगे, ठीक है, प्रति प्लांट। प्रथम वर्ष ऊपर लिखी हुई खाद 1/3 भाग डालते हैं पहले वर्ष में, ठीक है। दूसरे वर्ष ऊपर लिखी हुई खाद को ये लिखी ना, ये वाली 2/3 भाग डालते हैं। तीसरे वर्ष में जितनी बचेगी खाद पूरी डाल देंगे। उर्वरक को पौधे के पास खोदे हुए गड्ढे में 15 सेंटीमीटर की गहराई में डालते हैं। 15 सेंटीमीटर। इरिगेशन विंटर सीजन में 6 से 7 दिन में, सर्दियों में, ठीक है। इरिगेशन मतलब सिंचाई। समर में देंगे 8 से 10 दिन के अंतराल पर, 10 डेज। देखो सर्दियों में इसमें 6 से 7 दिन के अंतर पर पानी देंगे, ठीक है। और गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करेंगे। मृदा में हमेशा नमी बनी रहने के लिए, मतलब मृदा में हमेशा इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। नमी, इसकी नमी संरक्षित करने के लिए मल्चिंग की जाती है, ठीक है। अब आ जाएंगे हार्वेस्टिंग पर। हार्वेस्टिंग पर व्हाइट पेपर के लिए फुली राइप होना चाहिए और ब्लैक पेपर के लिए फुली मैच्योर। यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है।
तो आ जाएंगे हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग व्हाइट पेपर के लिए बोल नहीं रहे ऐसे, ठीक है। व्हाइट पेपर के लिए पूरी राइट होना चाहिए, और ब्लैक पेपर के लिए मतलब सफेद काली मिर्च, सफेद मिर्च होती है और वैसे ही काली मिर्च होती है। जो काली मिर्च होती है इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर काला हो जाता है और सफेद पर पूरी व्हाइट रहती है। तो सफेद फुली राइट में मतलब फुली राइट पूरा जब उसकी तोड़ाई करेंगे, ठीक है। अब ब्लैक पेपर को फुली मैच्योर एंड नियरली राइप मतलब पूरी एकदम पूरा बढ़ जाए तो नेचुरली राइप को थोड़ा पकाओ, ठीक है। ऑयल ऑयल करेंगे, ऑयल के लिए हार्वेस्टिंग करेंगे 15 से 20 दिन बिफोर फुल मैच्योरिटी, मतलब 15 से 20 दिन पहले, जब फुल मैच्योर होने लगे उससे 15 से 20 दिन पहले हार्वेस्टिंग करेंगे ऑयल के लिए, ठीक है। और पाउडर बनाने के लिए जब फुली मैच्योर पूरी तरह मैच्योर हो जाए मतलब परिपक्व हो जाए, अब आ जाते हैं यील्ड पे। यील्ड है इसकी 7 से 8 यील्ड है 800 से 1000 ग्राम प्रति प्लांट, ठीक है। यील्ड यील्ड 700 से 800 700 से 800 1000 700 से 1000 ग्राम पर प्लांट, ठीक है। पर प्लांट से 700 से 1000 ग्राम पर प्लांट प्रति प्लांट से, ठीक है। अब आ जाए इसकी क्विंटल वैल्यू 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, 8 से 10 क्विंटल पर ईयर, ठीक है। ये 700 से 1000 ग्राम प्रति प्लांट ईयर और 800 से 10 क्विंटल पर ईयर ईल्ड, ठीक है। ड्राई